नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ज़ोर शोर से संसद में चर्चा चल रही है राष्ट्रवाद और संघवाद को लेकर के, जिसमें माननीय राहुल गांधी ने भारत को राज्यों का संघ किया है, जो संविधान सम्मत है, वो कहना भी उचित है। इसके संदर्भ में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो कांग्रेस समाप्ति की ओर है, कांग्रेस समाप्त हो जाएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाती है इस पे, उसके बाद देश के विकास की बात की जाती है, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात की जाती है, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात कही जाती है। इस कारण ये कहना उचित नहीं कि कांग्रेस समाप्ति की ओर जा रही है। जी मैं बता देता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो देश आज़ाद भी नहीं होता। और 1947 तक ने 28 दिसंबर 1885 से गठन से ले करके जो डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और जो ब्रिटिश अधिकारी हम थे, उसकी पहल पर इसके गठन की गई थी। देश की आज़ादी मिली। अगर देश आज़ाद नहीं होता तो ये प्रधानमंत्री भी नहीं बनते। दूसरी चीज़ की आदमी को जिस थाली में खाना चाहिए उसमें छेद नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कि जिस पार्टी ने देश को आज़ाद किया, इतना मैंने 17वीं लोकसभा का गठन हुआ, देश प्रगति की ओर बढ़ रही है, तो ये कहना उचित नहीं है कि कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़ की जो संघवाद की बात राहुल जी ने की है, तो भारत राज्यों का संघ है और संघ की मजबूती राज्य पर और राज्य की मजबूती संघ पर निर्भर करता है। लेकिन आज देख लीजिए कि राज्य जो है वो कमज़ोर हो रहा है। उधर अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में चीन चाइना किस तरह घुसपैठ कर रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। देश को कैसे मजबूत करना, इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। और राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, एक राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो राष्ट्र के बारे में बात करती है, सशक्त करने की बात करती है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख भारत के राज्यों का संघ है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। दूसरी चीज़ की जिसको मोदी जी को माननीय आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी ने प्रमोट किया, इतना बढ़ाया, उनको भी साइड कर दिए। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व में क्या निखार आ रहा है, क्या ये बोल रहे हैं। देश की प्रधानमंत्री को ऐसा वक्तव्य देना उचित नहीं है, ये सबको पता है। इस चलते ये कहना उचित नहीं है कि कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है, जबकि इस देश को कांग्रेस पार्टी ने एक से एक प्रधानमंत्री दिया। आप जो भी संस्थाएं देख रहे हैं, चाहे संवैधानिक संस्थाएं या वैधानिक संस्थाएं या जो टेक्नोलॉजी के जो संस्थाएं हैं, वो सब जवाहरलाल नेहरू की देन थी। उसके बाद राजीव गांधी ने कंप्यूटर को लाया। उसके बाद आप देखिए किस तरह देश की विकास की प्रगति की है और कर रही है। इन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो तो कहना भी उचित इनका नहीं है। इनको तो जो भी कांग्रेस ने बनाया उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया, चाहे लॉकडाउन के, चाहे डिमोनेटाइजेशन के कारण या फिर जीएसटी के कारण। जो संस्थाएं भी बेच रहे हैं, ये सबको पता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाना उचित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक विरासत की देन है जिससे देश आज़ाद हुआ और इससे सब अवगत है। दूसरी चीज़ की जो बता रहे हैं कि ये पार्टी वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी वंशवाद की राजनीति करते तो लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव या जो भी गठबंधन के सरकार में प्रधानमंत्री बने, या फिर आप मनमोहन सिंह को देख लीजिए, 10 साल रहे, तो कहाँ वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि पहली बार इस देश में घटना घटी कि कोई सिख प्रधानमंत्री बना, वो कांग्रेस के टाइम में बना। इस चलते वंशवाद की राजनीति इसको कहना उचित नहीं है। और दूसरी चीज़ की प्रधानमंत्री जी का ना कोई बेटा है, ना बेटी है, ना कोई इनका वंश में है, तो किसको प्रमोट करेंगे। वो तो स्वाभाविक बात है कि प्रमोट अपने आप जो परिवार के लोग प्रेशर बनाते कि मुझे भी एमपी बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए या विधायक बना दीजिए। इसी तरह ब्लड इज थिनर और वाटर कहा जाता है कि ब्लड जो है पानी से भी पतला है, क्योंकि बनी इसके लगाव के कारण इस तरह से वक्तव्य दिया जाता है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि ये वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। वंशवाद की राजनीति तो आज हर जगह, विश्व में हर जगह हो रहा है। चाहे आप ओबामा के टाइम में देख लीजिए, ट्रम्प के टाइम में देख लीजिए, या अभी जो बाइडेन के टाइम में देख लीजिए, हर जगह इनका कोई ना कोई होता ही रहता है। इस चलते कांग्रेस पार्टी के झंडा के तले जो भी देश को आज़ाद करवाया, जो भी मान लिया जाए कि आपके लीडर थे, मान लिया जाए कि भगत सिंह, सुखदेव, या फिर आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू और बी आर अम्बेडकर,
या जो भी इस तरह के नेता थे, उन नेताओं को मेरा सलाम है। और इस पर एक देशभक्ति शेर भी कहा गया था उन लोग के लिए कि जो देश के लिए कांग्रेस पार्टी के सदस्य शहीद हुए, उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमीन को सींचा, उन बहादुरों को मेरा सलाम है। मैंने देश के लिए जो जो इन्होंने कुर्बानियाँ दी, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुखदेव हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, या और इस तरह के जतिन चंद्र सन्याल हो, या जो भी इन्होंने दिया, कुर्बानियाँ दिया, उसको पूरे देशवासी सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। ये सब कांग्रेस पार्टी के झंडा तले ही आए थे। और आज जो देश की बात हो रही है, चाहे हिजाब को लेकर के या गेरुआ वस्त्र को लेकर के जो कर्नाटका में चल रहा है, इस तरह से एक देश को तोड़ने की बात हो रही है। धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश में सबको जो धर्म के अंतर्गत जो भी उनको रूल रेगुलेशन फॉलो करने की बात होती है, पोशाक पहनने की बात की जाती है, उसको फॉलो किया जाता है। कल इन लोग सिख पर भी आक्षेप लगा सकते हैं कि पगड़ी नहीं पहन करके आ सकते हैं, तो इनका जो भी पोशाक है वो नहीं आ सकता है। इस पर भी कल हो सकता है कि विवाद हो। ये चलते इस पर सोल्यूशन करने की ज़रूरत है, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार आती जाती रहती है, सत्ता आती जाती रहती है, सब कुछ आते जाते रहते हैं, लेकिन देश नहीं बदलता, समाज नहीं बदलता है, धर्म नहीं बदलता है, मानवता नहीं बदलता है। चलते इस पर मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो भी इस देश को तोड़ने की बात करते हैं या फिर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात करते हैं, दंगा फसाद फैलाने की बात करती है, तो उनको लिए एक शेर भी कहा गया है कि खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसलिए इसमें कहना उचित नहीं है। और इसी पर मैं जय हिंद जय भारत कह करके ये जो संघवाद और राष्ट्रवाद की जो चर्चा चल रही है संसद में, ये धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसा बोलना उचित नहीं है। क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव पर देश की विकास की बात की जाती है, राष्ट्रीय एकता अखंडता की मजबूत करने की बात की जा रही है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देश 2024 या 25 तक $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बने चाहे नहीं बने, लेकिन भारत पर $5 ट्रिलियन का कर्ज जरूर हो जाएगा। ये आने वाले समय भी आप में भी सब लोग देखेंगे, देशवासी भी देखेंगे कि देश की कितने विकट परिस्थितियाँ चल रही है, किस तरह से लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, और किस तरह से राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती दी जा रही है, संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। और जितने अध्यादेश लाए इन्होंने, अध्यादेश के लाने का क्या उद्देश्य था, उस पर भी बहुत लोग बहुत जगह पर डिफीट भी खाए हैं, अपने वापस भी लिए हैं। चाहे कृषि बिल हो, चाहे जो भी इससे संबंधित और देश में जो बिल लाए गए हैं, आप इससे से पूरा देशवासी देख रहे हैं, इनका जवाब भी देंगे। ये 5 राज्य में इलेक्शन है, अब चल भी रहे हैं, तो इन पर ही अपना कभी हिजाब के माध्यम से, कभी ऐसे हिंदुत्व को पोलराइज करने की बात करते हैं। लेकिन किसी भी देश के विकास में एक धर्म का के लोग विकास नहीं करते, सभी धर्म के लोग विकास करते हैं। मतलब देश में सभी संप्रदाय के लोग हैं, सभी को मजबूत करने, देश राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने की बात है। थैंक यू।